दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस फैमिली में कई सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, किसके साथ, कहां ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो हम वहां पर WH फैमिली का यूज करते हैं। अब इसे WH फैमिली क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है कि इन वर्ड्स में W और H का यूज होता है, इसलिए इसे WH फैमिली कहते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर WH फैमिली के कुछ मेंबर्स दिखाए गए हैं और कुछ मेंबर्स और भी हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम WH फैमिली के सभी मेंबर्स का प्रॉपर यूज उनके प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइस, WH फैमिली के मेंबर्स का यूज कंजंक्शन की तरह भी किया जाता है, जिसे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त माइक एंड यू आर वॉचिंग राइज ऑफ समथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। So the first word is what. What का मतलब होता है क्या। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। What is your name? तुम्हारा क्या नाम है। What is your name? What is your phone number? आपका फोन नंबर क्या है। What is your phone number? Next word is who. Who का मतलब है कौन या फिर किसने। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Who is this boy? यह लड़का कौन है। Who is this boy? Who cooked this food? यह खाना किसने बनाया। Who cooked this food? Next word is when. When का मतलब है कब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। When will we go home? हम घर कब जाएंगे। When will we go home? When is the party? पार्टी कब है। When is the party? अगला वर्ड है why. Why means क्यों। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Why are you going to Delhi? तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। Why are you going to Delhi? Why did he come here? वह यहाँ क्यों आया है। Why did he come here? Next word is where. Where means कहाँ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Where do you live? आप कहाँ रहते हो। Where do you live? Where is my pen? मेरा पेन कहाँ है। Where is my pen? अगला वर्ड है whom. Whom का मतलब है किसको या फिर किसे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। Whom are you calling? तुम किसे बुला रहे हो। Whom are you calling? Whom will you give this money? तुम यह पैसा किसको दोगे। Whom will you give this money? Next word is whose. Whose का मतलब है किसका या फिर किसकी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Whose book is this? यह किताब किसकी है। Whose book is this? Whose phone is it dropped on the ground? यह जमीन पर किसका फोन गिरा हुआ है। Whose phone is it dropped on the ground? नेक्स्ट वर्ड इज विच. विच का मतलब है कौन सा या फिर कौन सी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विच टीम वॉन द गेम? कौन सी टीम ने मैच जीता। विच टीम वॉन द गेम? विच कार इज आर्स? कौन सी कार हमारी है। विच कार इज आर्स? अगला वर्ड है हाउ. हाउ का मतलब है कैसा या फिर कैसे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ इज योर ब्रदर? आपका भाई कैसा है। हाउ इज योर ब्रदर? हाउ डिड यू डू दिस? तुमने ये कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस? नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब है किस लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर व्हाट डू यू नीड मनी? तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। फॉर व्हाट डू यू नीड मनी? For what
इज ही क्राइंग? यह किस लिए रो रहा है? फॉर व्हाट इज ही क्राइंग? नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब है कहां से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तुम कहां से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? नेक्स्ट वन इज सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब है कब से। अब सिंस व्हेन का यूज हम तब करते हैं जब हमने क्वेश्चन एक डेफिनेट टाइम से पूछा हुआ हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सिंस व्हेन हैज ही नॉट कम होम? वह कब से घर नहीं आया है? तो अगर वह 1 बजे से घर नहीं आया है, जो कि एक डेफिनेट टाइम है, तो आप कहेंगे ही हैज नॉट कम होम सिंस 1 o'clock। तो अगर डेफिनेट टाइम की बात हो रही हो तो हम सिंस व्हेन का यूज करेंगे। और अगर मैंने सिंस व्हेन का यूज किया है तो आपको आंसर भी एक डेफिनेट टाइम में देना होगा। सो आई होप आप सिंस व्हेन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब है कब से। सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग का सेम मीनिंग होता है, बस डिफरेंस ये है कि जहां सिंस व्हेन एक डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, वहीं फॉर हाउ लॉन्ग एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग? आप कब से पढ़ रहे हो? तो अगर आप 2 बजे से पढ़ रहे हो और अभी शाम के 6 बजे हैं, तो मतलब आप 4 घंटे से पढ़ रहे हो, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप कहोगे आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिंस व्हेन में किया जाता है तो आप उसका आंसर एक डेफिनेट टाइम के साथ दोगे, और अगर आपसे क्वेश्चन फॉर हाउ लॉन्ग में किया जाता है तो आप उसका आंसर एक पीरियड ऑफ टाइम में दोगे। सो आई होप आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब है किसके लिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर हुम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट? तुम यह गिफ्ट किसके लिए खरीद रहे हो? फॉर हुम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट? नेक्स्ट वन इज अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब है कब तक। आइए एग्जांपल देखते हैं। अंटिल व्हेन विल ही रीच दिल्ली? वह दिल्ली कब तक पहुंचेगा? अंटिल व्हेन विल ही रीच दिल्ली? नेक्स्ट वन इज विथ whom। विथ whom का मतलब है किसके साथ। आइए एग्जांपल समझते हैं। विथ whom डिड यू हैंग आउट yesterday? कल तुम किसके साथ घूम रहे थे? विथ whom डिड यू हैंग आउट yesterday? नेक्स्ट इज हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब है कितने। हाउ मैनी का यूज हम उन चीजों के साथ करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि हम काउंटेबल नाउन्स के साथ हाउ मैनी का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखिए। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द रूम? कमरे में कितनी कुर्सियां हैं? हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द रूम? हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी? जनवरी में कितने दिन होते हैं? हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी? अब इन एग्जांपल्स में चेयर्स और डेज दोनों काउंटेबल हैं, तो हम यहाँ पर हाउ मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ मच। हाउ मच का मतलब है कितना। हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। आइए एग्जांपल देखिए। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास? गिलास में कितना दूध बचा हुआ है। अब दूध को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। अब हाउ मच का यूज हम प्राइस पूछने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मच आर दीज शूज? यह जूते कितने के हैं? हाउ मच आर दीज शूज? नेक्स्ट वन इज हाउ फार। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। आइए एग्जांपल देखिए। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर? तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर? नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है किस तरह का। आइए एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक? आपको किस तरह का खाना पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक? नेक्स्ट इज अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब है किसके बारे में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अबाउट whom डू यू वांट टू नो? तुम किसके बारे में जानना चाहते हो? अबाउट whom डू यू वांट टू नो? नेक्स्ट वन इज बाय whom। बाय whom का मतलब है किसके द्वारा। आइए एग्जांपल से समझते हैं।
बाय हुम इज दिस मैस डन? यह गंदगी किसके द्वारा की गई है? बाय हुम इज दिस मैस डन? नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना लंबा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ लॉन्ग इज दिस रोप? यह रस्सी कितनी लंबी है? हाउ लॉन्ग इज दिस रोप? अगला है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब है और क्या। आइए एग्जाम्पल देखिए। व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? तुम्हें जिंदगी से और क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? नेक्स्ट वन इज हाउ सून। हाउ सून का मतलब है कितनी जल्दी। आइए एग्जाम्पल देखिए। हाउ सून कैन यू डू इट? तुम यह कितनी जल्दी कर सकते हो? हाउ सून कैन यू डू इट? अगला है इन व्हाट वे। इन व्हाट वे का मतलब है किस तरह से। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इन व्हाट वे डिड यू कंप्लीट दिस? तुमने किस तरह से इसे पूरा किया? इन व्हाट वे डिड यू कंप्लीट दिस? नेक्स्ट इज इन विच। इन विच का मतलब है किस में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इन विच रूम डू यू लिव? तुम किस कमरे में रहते हो? इन विच रूम डू यू लिव? अगला है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब है किस समय। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एट व्हाट टाइम डज ही रिटर्न? वह किस समय वापस आता है? एट व्हाट टाइम डज ही रिटर्न? अब इस फैमिली के कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं, जैसे कि वट एवर, वेयर एवर, वेन एवर, हु एवर, हुम सो एवर, वट सो एवर, हु सो एवर, विच एवर, विच सो एवर, हाउ एवर। ये मेनली कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं, तो इन्हें हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम WH फैमिली का यूज एज अ कंजंक्शन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।